बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल स्नैक रेसिपी। इस स्नैक को तैयार करेंगे मटर से। ये मटर की टिक्कियाँ बनेगी और बहुत से नाम हैं इस रेसिपी के, जैसे कि मटर के कबाब, मटर की भुजिया। तो जो नाम आपको बेस्ट लगे वो लें इस रेसिपी का। और इतनी ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बनेगी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होगी। इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी और सिंपल सी रेसिपी है, तो ज़रूर वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए लेंगे हाफ के जी मटर को छील लिया है। अब इसको बॉईल करेंगे। उसके लिए पानी को पहले गर्म कर लिया। अब इसमें मटरों को डाल के 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे कि मटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ जो मटर हैं गल गए हैं, पानी भी सारा ड्राई हो गया है। तो मटर सख्त ना हो, अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। तो आप देखें कि इस तरह से हमने मटरों को बहुत ही अच्छे से गला लिए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मटरों को कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। यहाँ मटर ठंडे हो गए हैं। अब हम दस्ते में इनको दरदरा सा कूट लेंगे। दरदरा सा ही पेस्ट तैयार करना है। अगर चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं या मैशर से मैश कर दें। तो ये जो मटरों का दरदरा सा पेस्ट है वो बन गया है। अब इसे निकाल लेंगे। मटरों का पेस्ट आप देख सकते हैं इसी तरह से दरदरा सा ही पेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा मटर इसमें ना हो। तो ये पेस्ट को हमने निकाल लिया है। अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिसमें लेंगे चॉप कटी हुई प्याज। एक प्याज ली थी, बड़ी प्याज, अगर छोटी हो तो 2 प्याज लें। ये इसमें डाल देंगे। और फिर यहाँ लेंगे कटा हुआ हरा धनिया, अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा हरा धनिया इसमें शामिल कर दें। और फिर इसमें जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये 1 चाय का चम्मच है और लहसुन इसमें सिर्फ 1 जमा है, लहसुन इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। और फिर इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। कूट के भी डाल सकते हैं, यहाँ हम हाथ पे मसल के इसमें साबुत धनिया शामिल कर देंगे। और लेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच। अजवाइन को भी इस तरह हमने मसल के शामिल करना है। अजवाइन का पकोड़े या टिक्की जो भी बनाए उसमें अच्छा टेस्ट आता है, तो अजवाइन ज़रूर शामिल करें। और यहाँ लेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी लेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक लेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। और टिकिया को क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर यहाँ शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इनको करना है मिक्स। ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं, फिर इसमें शामिल कर देंगे बेसन। बेसन लेंगे 1 कप। बेसन शामिल करने के बाद अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर पानी इसमें ज़रूरत होगी तो शामिल करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत ना हो तो नहीं करना। लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत थी तो 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी गए, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। पानी शामिल करने के बाद एक थिक सा गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करना है। पकौड़ों की तरह हमने लिक्विड सा मिक्सचर नहीं बनाना, गाढ़ा सा मिक्सचर बनाना है, क्योंकि हम टिक्किया बनाएंगे, पकोड़े नहीं। तो इसी तरह हमने थिक सा मिक्सचर तैयार कर लिया है टिक्किया का। अगर आप पकोड़े बनाना चाहें तो पकोड़े बना सकते हैं। मिक्सचर जो टिक्किया का है उसको हल्का सा लिक्विड सा कर लें तो पकोड़े भी फ्राई कर सकते हैं इससे। तो ये मिक्सचर तैयार है। अब इसकी टिक्किया बना लेंगे। हाथ पे पानी या ऑयल लगा लें। तो इस तरह हमने गोल शेप की टिक्किया बनानी है। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि रोल की तरह भी बना सकते हैं, पकोड़ों की तरह, चौकोर शेप में, किसी भी शेप में आप इस टिक्किया को बना के तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह आपने रोल भी कर लेना है, या तो आप छोटा छोटा करके भुजिया की तरह, पकोड़ों की तरह भी फ्राई कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हम टिक्किया बना रहे हैं तो सभी को गोल शेप में बना लेंगे। इस तरह से हमने टिक्किया को गोल शेप देनी है, इक्वल साइज के साथ बनाना है। तो ये सारी टिक्की बना ली हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले ऑयल को गरम कर लेंगे। मीडियम गरम ऑयल करना है, ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल ना हो। फिर ऑयल जैसे ही गरम हो इसमें ऐड करते जाएंगे सभी टिक्किया को। इनको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना।
अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे जो टिकिया है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें, इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने मीडियम आंच पे इनको फ्राई होने देना है ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं और क्रिस्पी बने, और साथ में इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन सा लाइट सा कलर के साथ इसको फ्राई करना है। तो अब एक तरफ से टिक्कियों को गोल्डन कलर के साथ फ्राई होने देंगे। तो एक तरफ से अब टिक्की फ्राई हो गई हैं, अब इन्हें दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, इधर उधर घुमाते हुए इक्वल कलर के साथ गोल्डन लाइट सा कलर इनके ऊपर आने देना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये मटर की टिक्की परफेक्ट कलर के साथ तैयार हो गई हैं, इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। और आप इसका साइज़ देख रहे हैं, जब इन्हें हमने फ्राई करने के टाइम शामिल किया था तो छोटी थी और पकते पकते ये फूल सी गई हैं। तो इसी तरह हमने इन टिक्कियों को इक्वल कलर के साथ फ्राई कर लिया। अब इनको निकाल लेंगे छन्नी में ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और इसका आप लुक देखें, और ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं, अंदर से सॉफ्ट बनी है। तो ज़रूर आपने इस रमज़ान में इस मटर की टिक्कियों को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो ये टिक्कियाँ एक पार्ट की हमने तैयार कर ली। अब दोबारा से और टिक्कियों को भी इसी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया उससे 10 टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। अगर छोटी करना चाहें तो ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो ये इक्वल कलर के साथ सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया। अब इन्हें निकाल लेंगे सर्विंग डिश में सर्व करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मटर की मज़ेदार सी डिलिशियस टिक्कियाँ बन के तैयार हैं। इनका आप लुक देखें, इसके ऊपर हमने हरी मिर्च को भी फ्राई करके डाल दी है और साथ में अंदर से आप चेक करें बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गई अंदर से भी, और हरी भरी ये मटर की टिक्कियाँ बन के तैयार हुई, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। इसको आपने सर्व करना है दही की चटनी केचप के साथ। तो इस रमज़ान आपने इन मटर की टिक्कियों को इफ्तार टाइम ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। डिफरेंट टेस्ट के साथ ये बनी है। तो बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको इन मटर की टिक्की या मटर के कबाब, मटर की भुजियाँ जो भी नाम दें कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।